सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं, आए हुए समाज के पदाधिकारी, ये सभी कार्यकारिणी और सभी पदाधिकारी हैं। जांगड़ा समाज, विश्वकर्मा समाज और उसमें विश्वकर्मा वंशीज पांचाल समाज में सभी आ गए। इनकी एक मीटिंग रखी हुई है। और सबसे पहले एक बात ये है कि आबादी के हिसाब से हमें विधानसभा और लोकसभा में टिकट के दावेदारी जतानी है। दावेदारी है हमारी बनती है। जो पार्टी हमारे को इसमें टिकट मुहैया कराएगी, हम उसके साथ तन मन धन से सहयोग करेंगे। मैं उदय सिंह जांगड़ा, गांव रायपुर, नवनियुक्त जिला प्रधान जांगीड़ ब्राह्मण सभा हिसार। सुथार जिला प्रधान जांगीड़ सभा हिसार। आज का मेन मोटो ये है जी, बैकवर्ड ए की ऑल हरियाणा में 35% आबादी है और जो टोटल वोट है उसका भी 35%, कुल का 35% वोट है बैकवर्ड ए का। लेकिन हमें कभी भी लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें लोकसभा में और विधानसभा में हमारी आबादी के हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व पिछड़ा वर्ग ए को, और जो पार्टी जो मंच हमें हमारी हिस्सेदारी आबादी के अनुसार देगा उसका हम अभी तुरंत आने वाले लोकसभा और अभी नज़दीकी विधानसभा का चुनाव भी 6 महीने बाद आने वाला है। जो मंच और राजनीतिक पार्टी हमारे पिछड़ा वर्ग को हिस्सेदारी देगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे सभी मिलकर। विधानसभा चुनाव से पहले अभी एक विश्वकर्मा वंशी सम्मेलन करने जा रहे हैं हम हरियाणा लेवल पर, और उसमें समाज को जागृत किया जाएगा। और विश्वकर्मा वंशी सम्मेलन के बाद हम एक हरियाणा लेवल की पिछड़ा वर्ग की बड़ी जोरदार रैली करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और हमारे साथ लंबे समय से अन्याय होता रहा है और इस अन्याय के विरुद्ध हमारा समाज को जागृत करेंगे और हमारी हिस्सेदारी मांगेंगे। और आज भी हमारा जो मेन मोटो यही है कि हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग की 67 जातियां हरियाणा में और उनकी कुल आबादी 35% है। 35% आबादी और टोटल वोट जो हरियाणा का है 35% ही वोट है। तो हमारी मांग ये है कि भाई हमारे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और जो पार्टी हमें आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देगी आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा में हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। पहले तो मैं बीएल चैनल को, आपके दर्शकों को और आपको राम राम करता हूं। मेरे साथ में आए जांगीड़ सभा के प्रधान उदय सिंह जांगड़ा जी, सीताराम सुथार जी, मैं सुधीर पांचाल भगवान विश्वकर्मा पांचाल छात्रावास समिति का प्रधान हूँ हिसार से। आज जो पत्रकार वार्ता की है, एक विश्वकर्मा समाज ने इकट्ठा होके हमारे को इकट्ठा होके हमने अपने समाज की मांग रखने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, या तो वो जाग जाए न, अगर ये नहीं जागते हैं तो हम जाग चुके हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। जितनी भी पिछली भी सरकारें रही हैं और ये भी सरकार ने बार बार हमारे को अनसुना कर रही है, हम उनको बताना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव की डेट रख चुकी है, ऊपर से 6 महीने बाद इलेक्शन आ चुका है। ये तो या तो हमारे को अनसुना करना बंद कर दे, नहीं तो हम ईंट से ईंट सभी सरकारों को पहले भी बताई है और इस सरकार का भी ईंट से ईंट बताने का हम काम करेंगे नहीं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, हमारी आबादी के अनुसार पूरे हरियाणा भर में हमारे 35% हमारा राइट मिलता है। हमारी जो जनसंख्या है बीसीए की वो 35% है न। आबादी के हिसाब से हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। कोई किसी प्रकार भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक बनता है। इतनी हमारी आबादी है। मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूं, हम विधानसभा चुनाव से पहले पूरे हरियाणा भर में विश्वकर्मा समाज के लोगों को एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद में एक विशाल जनसभा का भी आयोजन करेंगे, जिसमें सरकार को चेताया जाएगा। अगर सरकार हमारे का हक नहीं देती है तो आने वाले चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मैं इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भगवान विश्वकर्मा की जय। विजेंद्र विश्वकर्मा, उप प्रधान पांचाल छात्रावास हिसार। आज
हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं सरकारों को कि सभी समाज के अंदर विश्वकर्मा समाज सबसे बड़ा समाज है और ये समाज बहुत त्यागी समाज है, मेहनती समाज है। अगर ये समाज नहीं होता तो आज देश एक आदि मानव की तरह रहता। इस समाज ने ही हमारे राष्ट्र का निर्माण किया है और अनेकों प्रकार से त्याग भी किया है, लेकिन अनेकों पार्टियां आई और इस समाज का केवल दोहन किया, उनके वोट ही लिए, लेकिन सरकार ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं दिया। हमारे समाज ने सुई से लेकर के जहाज तक बनाए, प्रत्येक भौतिक संसाधन बनाने के लिए हमारे समाज ने अपने आप को पूरा त्याग किया है, फिर भी हमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा। 2014 में हमारे विश्वकर्मा समाज की वजह से सरकार आई, लेकिन उन्होंने भी केवल वोट लिया और हमारा दोहन किया, हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आज सरकार जो कह रही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन हमारा साथ भी लिया, विश्वास भी लिया, लेकिन आज हमारा विकास नहीं किया। हमसे केवल वोट लिया गया। आज हम हाथ के कलाकार, दस्तकार इत्यादि हैं, लेकिन आज मशीनीकरण युग के अंदर हम अति पिछड़ चुके हैं। इस समाज का उत्थान तब होगा जब प्रशासनिक हिस्सेदारी हमारी बनेगी। आज हमारी अनेकों जातियां हैं, उनमें हमें छोटे छोटे ग्रुपों में बांटा जा रहा है, लेकिन हमारी जनसंख्या जो है वो लगभग 35% है। इसी प्रकार विधानसभा के अंदर हमारी कम से कम 22-23 सीट ओबीसी ए वर्ग की बनती हैं और 3 लोकसभा के अंदर सीटें बनती हैं। हमने अनेकों बार सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, लेकिन सरकार ने अनसुना किया। हम उसी सरकार को, उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर देगा। अन्यथा हम अभी विधानसभा के जो चुनाव आएंगे उनके अंदर जोर शोर से पूरा समाज को इकट्ठित करके जागृत करना चाहेंगे। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं और उसका नुमाइंदा होने के नाते भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस बड़े समाज की तरफ ध्यान दिया जाए। इस समाज के बलबूते पर आपकी सरकार 2014 में आई, हम कांग्रेस को वोट दिया करते थे, लेकिन कांग्रेस ने भी हमारा दोहन किया। हमने सोचा कि भाजपा सरकार हमारा उत्थान करेगी, लेकिन उसने 2014 में वोट लिया, 2019 में वोट लिया, और हम देख रहे हैं चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं, हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। जब तक ये प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, हमारा समाज उस टाइम तक इसका साथ नहीं रहेगा। अगर हमारा साथ चाहिए तो हमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मैं विजेंद्र पांचाल विश्वकर्मा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा भी हूँ, लेकिन संगठन का प्रतिनिधित्व होने के नाते समाज की बात रखना मेरा भी एक अधिकार बनता है। आज पूरे समाज ने एकत्रित होकर के ये आवाज उठाई है कि आप आगे चल करके हमारी आवाज को बुलंद कीजिए, ताकि हमें अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारा प्रतिनिधित्व क्यों न मिल पाए। तो मैं इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समाज का उत्थान के लिए प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि ये खुलकर जोर लगाकर आपका साथ दे। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। मैं कृष्णलाल एसडीओ रिटायर्ड, ब्लॉक प्रधान, अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण सभा आदमपुर। आज की हमारी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य तो जो था वो है सरकार को हमारा जो रोष है वो प्रकट करना। रोष ये है कि BCA की लगभग 35% वोटर्स हैं, 35% ही हरियाणा के हिसाब से आबादी है, लेकिन उसके हिसाब से हमारे को आज तक ना तो प्रतिनिधित्व मिला है, और हम सरकार से, राजनीतिक मंचों से और राजनीतिक पार्टियों से ये आह्वान करते हैं कि हमारा अगर उसके अनुरूप प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो हम इसका विरोध करेंगे। हमारा विश्वकर्मा समाज की तरफ से 4 सितंबर 2023 को जयपुर में विश्वकर्मा महाकुंभ हुआ था, जिसमें सभी विश्वकर्मा वंशी लगभग 1.5 लाख इकट्ठे हुए थे। हम उसी तर्ज पर जल्दी ही हरियाणा के अंदर एक विश्वकर्मा महाकुंभ बुलाएंगे, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे और सरकार को चेताया जाएगा। धन्यवाद।
मैं पवन कुमार जांगड़ा, एडवोकेट। मेरा तो ये कहना है कि जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ जो है दूध नहीं पिलाती। तो हम इस समाज ने कभी रोना सीखा ही नहीं, इन्होंने सिर्फ पिटना सीखा है और ये पिटते रहे हैं। जब तक ये रोएंगे नहीं और जब तक विरोध नहीं करेंगे, जब तक कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आज एकमुश्त होकर, पार्टी चाहे कोई भी हो, जो पार्टियां आई हैं, राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने हमें जो है सिर्फ खाने के लिए और कुछ नहीं दिया। और अब तो वो खाना जो है वो भी हमारे छीना जा रहा है। हमारी जो आरक्षण जो 27% था वो ना के बराबर कर दिया है सरकार ने, और इससे ज़्यादा हमारे साथ क्या जुल्म करेगी। अब सिर्फ एक ही बात रहेगी सरकार के पास, जो मौजूदा सरकार है, कि वो हमारे हाथ में कटोरा देना चाहती है। और वो कटोरा जो है अगर जब हम लेने के लिए सहमत हैं तो वो आप देख लें, अगर जो कटोरा नहीं लेना तो उसका एकमुश्त होकर विरोध करें, उसके बाद जो है हमें कभी कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज हम जो है ऐसे कटोरा लेने के लिए जो है बाधित हो जाएंगे। तो मेरा तो सुझाव यही है कि इलेक्शन जो है वो राजनीति तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें जो है सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो है मजबूत होना पड़ेगा। जब तक इन दो चीज़ों में मजबूत नहीं होंगे तो राजनीति जो है हमारे कोसों दूर रहेगी। और जब दो चीज़ों में मजबूत हो जाएंगे तो राजनीति हमारे कदम चूमेगी। ये मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि इसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। दर्जा दिया गया है, लेकिन कहाँ है वो संवैधानिक दर्जा? संवैधानिक दर्जा तो दिया गया है तो ऐसी कैटेगरी को दिया गया है जिनको 27% दे रखा है और लोग 21%, हाँ 22% जो दे रखा है, उसमें विधानसभा की और लोकसभा की सीटें आरक्षित कर रखी हैं। लेकिन हमारी कहाँ है? कहा तो जा रहा है कि हमें 27% दिया जा रहा है और ओबीसी ए वर्ग को 16% दिया जा रहा है। हमें केवल लॉलीपॉप दिखाए जा रहे हैं। अब पंचायत चुनाव था, उसके अंदर 8% दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? हमें पूरा हमारा हक चाहिए। हमें 16% प्लस 11% चाहिए, तभी जाकर के ये संवैधानिक दर्जा तभी मिलेगा जब हमारी सीटें आरक्षित हों, तभी जाकर के हम मानेंगे कि हमें संवैधानिक दर्जा मिला। अन्यथा हमारे साथ ये एक प्रकार का धोखा है। मैं टेकचंद जांगड़ा, गांव रायपुर, और विश्वकर्मा समाज से मैं सभी माले सरकारों से ये मांग करता हूँ कि हमारा जो भी सरकार हमारे को प्रतिनिधित्व देगी, मान 16 प्लस 11, हम उसी के साथ होंगे। कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, जो भी हमारे को भागीदारी देगा राज्य में, विभाग में, मान लो सरकार में, तो हम उसी के साथ देंगे। हमारे सुरेश जांगड़ा, कैमी रोड हिसार का रहने वाला हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और प्रदेश की सरकार से ये मांग करता हूँ, जो हमारे भाई विश्वकर्मा सभा के जो सभी आज ये पदाधिकारी, प्रधान जी और सभी मजदूर भाई सारे इकट्ठे हुए हैं, ये बड़े परेशानी में हैं। सभी अब अपना काम छोड़ करके आए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन हमारे सभी भाइयों की, विश्वकर्मा के जो वंशज हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सभी आपके सामने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख लीजिए, आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो प्रधानमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप देख लीजिए ये विश्वकर्मा समाज आपसे मांग कर रहा है, ये इतना पिछड़ा क्यों है और ये पिछड़ों का इनके ऊपर धब्बा लगा रखा है, इन पे दोनों काम क्यों हो रहे हैं, इतना अत्याचार जुल्म क्यों हो रहा है कि ये पिछड़े भी हैं और काम भी सभी इन्हीं से करवाते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि एक तो पिछड़ा ये जो धब्बा है ये हटा दीजिए, इनके परिवार में जो सदस्य जितने होते हैं उनका सबका बराबर का मान सम्मान होना चाहिए। आप वैसे कुटुंबकम को मानते हैं तो क्या ये विश्वकर्मा समाज के लोग आपके सामने जो इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, अपनी वेदना बता रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी इनके ऊपर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। और आपका ये नारा तभी सफल होगा जब विश्वकर्मा समाज को आप अधिकार दे देंगे। हर प्रकार से का राजनीति में, समाज में और जहां भी कार्यकर्ता
नौकरी में जहाँ भी इनकी ज़रूरत आवश्यकता इनकी है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, तो आपका ये नारा सफल होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो हमारी यही मांग है, तो आप जल्दी से जल्दी, ये लोकसभा नज़दीक है और इसके बाद कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव आएंगे। हमारे ये समाज के भाई जितने भी आए हुए हैं और पूरा हरियाणा में जो भाई कह रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं कि आवाज़ हम बुलंद करेंगे और एकता बना के रखेंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। ये जांगड़ा ट्रस्टी विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं धर्मशाला हिसार, मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि जो भी हमारा 35% हक बनता है लोकसभा और विधानसभा में जनसंख्या के हिसाब से वो दिलाया जाए। अगर वो देंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हम जो है ना अपनी जो है दूसरा रास्ता अपनाएंगे। जो भी सरकार। मैं रामस्वरूप जांगड़ा हिसार से विश्वकर्मा वंशज। आज हमारी मीटिंग का उद्देश्य यही रहा है कि सरकार में हमारी भागीदारी निश्चित की जाए। आज समाज के अंदर हम 35% नफरी रखते हैं और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हमें सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमें राजनीति में भागीदारी दी जाए। मैं अमीलाल जांगड़ा, जिला महासचिव जांगड़ सभा हिसार। हम हर राजनीतिक पार्टी से अपनी आबादी के हिसाब से डिमांड करते हैं कि जो भी पार्टी हमें हमारी आबादी के अनुसार 35% जो हमारी आबादी है उसके अनुसार हमें विधानसभा और लोकसभा में टिकट देगी, ये विश्वकर्मा समाज उसके साथ रहेगा। कुमार जांगड़ा, रायपुर। मैं रामनिवास जांगड़ा, गांव कादला से, और ये हमारी मतलब